हे गाइस, दिस इज़ शिवांश। और मैं 2 हफ्तों बाद आ चुका हूँ क्योंकि मेरे स्कूल खुल गए थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। तो जैसे कि कहा था मेरे को कई लोगों ने कि पीडब्ल्यू के मॉड्यूल का रिव्यू करो जो तुमने लक्ष्य बैच के लिए। देखो, सॉल्व तो मैंने अभी तक करी नहीं है, मैंने 11th की मॉड्यूल सॉल्व करी है। ठीक है, तो उसी के मतलब अनबॉक्सिंग कह लो, रिव्यू कह लो। देखो, अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब आई थी तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इसकी या कुछ भी होगा। तो मेरे पास खुली हुई है, मैं तुमको बता देता हूँ क्या क्या है। 11th की करिए, सिमिलर पैटर्न पे ही है ना। क्वेश्चन ऐड हुए होते हैं, 2-4 चीज़ें होती हैं। तो तुम्हारी मैथ्स की सबसे पहले मॉड्यूल है, ये इन्वर्टेड दिख रही होगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ। लक्ष्य जेई ये है, मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो मैं सारी निकाल लूँ, ये भाई साहब ये बहुत सारी हैं बहुत। यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, ठीक है। तो बस ये है फिर तुम्हारी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह की लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। फिर यहाँ पे इसमें ये है, इस सॉल्यूशंस की भी बुक मिलती है, मैथ्स के सॉल्यूशंस की बुक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स के मॉड्यूल्स में, उसके सॉल्यूशंस इस बुक में है। आंसर तो तुमको साथ साथ मॉड्यूल में मिल जाते हैं, पर ये सॉल्यूशंस इसमें मिलते हैं। ठीक ठाक मीडियम मोटाई की बुक है, इसमें सब कुछ मिल जाता है तुमको। सॉल्यूशंस ऐसा नहीं है, मतलब ठीक ठाक डिटेल में सॉल्यूशन मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नहीं। जैसे नॉर्मल सॉल्यूशंस मैक्सिमम जगह मिलते हैं तुमको, ठीक है। उसके बाद ये हमारी है फिज़िक्स की मॉड्यूल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स वगैरह, सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है भाई, अकेली मॉड्यूल है, ये थोड़ी मोटी है बाकियों से कंपैरेटिवली, ठीक है। और फिर ये फिज़िक्स के सॉल्यूशंस हैं, इसके सॉल्यूशंस की पतली है, मैथ्स के सॉल्यूशंस की मोटी थी, ठीक है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या है। सिमिलर हमारे केमिस्ट्री के साथ है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स वगैरह, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई मोटी है, ये काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा मोटी है। फिज़िक्स के सॉल्यूशन वाली बुकलेट से ज़्यादा मोटी है, इसके अकेली हेलोएल इसकी, ये पूरी ऑर्गेनिक ही है। हाँ, ये पूरी ऑर्गेनिक है। हेलोएल्केन, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पर तुम्हारे पास है एडवांस वाला जो पार्ट है, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, फलाना। और ये सोल्यूशंस है, इसके भी सोल्यूशंस काफ़ी पतले क्योंकि मोस्ट पार्ट तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ही है। उसके सोल्यूशंस में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कुछ होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी बस कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन कोई शो तो करता नहीं है सोल्यूशन में, तो काफ़ी ऑब्वियस बात है। बात करते हैं, चलो हम फिज़िक्स की कोई उठा लेते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी फेवरेट है। मैंने फिज़िक्स में कुछ पढ़ा नहीं है, क्या उठाए फिर, मेरे को कौन सा कुछ आता ही है इसमें। अभी तो हमारा बैच ही स्टार्ट नहीं हुआ है। फिज़िक्स की उठा लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, क्योंकि मैंने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता स्कूल में, बट यस, वेटेज वगैरह लिखी रहती है इलेक्ट्रोस, जैसे इसमें वेटेज लिखी हुई है यहाँ पर फ्रंट पेज पर। आउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की 3.43% वेटेज होती है, ठीक है। लास्ट जेई मेंस का बता रहा हूँ, पास्ट 6 ईयर्स के बेसिस पे कह रहा है। 4.6% की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की 7% अप्रॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मेरे को पता ही है इसमें क्या क्या होता है। इसमें तुम्हारे होते थ्योरी देते हैं, ठीक है। थ्योरी होती है ठीक ठाक, अच्छी खासी थ्योरी होती है, बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं, पर हाँ थ्योरी को वैसे भी इससे कौन ही पढ़ता है मॉड्यूल से, मुश्किल ही को बहुत रेयर ही होते होंगे। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा आरंभ करके, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं उसमें, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स अच्छे होते हैं काफ़ी सारे, सबके मिक्स, सारे टॉपिक्स के मिक्स सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा टॉपिक वाइज, शायद क्या बोलते थे उसमें, भूल गया, प्रबल नहीं, प्रारंभ, प्रारंभ टॉपिक वाइज वाले होते हैं। तो उसमें टॉपिक वाइज हर टॉपिक, जो नाम से ही पता लग रहा है, हर टॉपिक पे बेस्ड
तुम्हारे वो होते हैं क्वेश्चन, ये जैसे आरएम सॉल्व एग्जाम्पल्स, अगर दिख रहा हो तो इन्वर्टेड आ रहा होगा, सॉरी कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम्हारा होता है प्रारंभ, जिसमें टॉपिक वाइज सारे उनके होते हैं क्वेश्चंस, वो भी ठीक ठाक ओके लेवल होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। फिर प्रबल आते हैं, वो जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी काफ़ी क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल के होते हैं मेंस के हिसाब से, कुछ हार्ड भी होते हैं उसमें। फिर एडवांस वाले तो प्योरली एडवांस के लिए होते हैं, उसमें भी कुछ आसान मिल जाते हैं और कई सारे हार्ड भी होते हैं। और पीडब्ल्यू चैलेंजर बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो अगर तुम कर रहे हो तो भाई फिर तुम गॉड हो, ऐसा माना जाता है। वो हमें करने भी नहीं होते हैं, ऐसा हमें राजवंश सर ने कहा था कि उसके तुम टेंशन ही मत लो, तुम्हें बस भूल गया मैं एडवांस वाले का नाम क्या होता था, क्या बोलते हैं एडवांस वाले को, परीक्षित, वो वाले करने हैं। और बाकी तुम्हारे PYQs भी इसमें रहते हैं। PYQs इसमें कितने, इसमें 2024 तक के PYQs होंगे, लेटेस्ट मॉड्यूल्स हैं ये, 25 के नहीं होंगे। 25 के होंगे भी तो शिफ्ट 1 के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो देखना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ। अभी ये देखते हैं इंटीजर टाइप, हाँ इंटीजर टाइप भी मिल जाते हैं एडवांस वाले में, तुमको मल्टीपल टाइप, सिंगल चॉइस भी मिलते हैं, है ना, और इंटीजर टाइप भी मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी मिलते हैं, मैच द कॉलम मैट्रिसेस वाले भी मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप, सिंगल करेक्ट टाइप, PYQs 24, हाँ भाई 2024 तक के हैं इसमें, एडवांस प्लस मेंस के PYQs रहते हैं। और ये टॉपिक वाइज होते हैं, ठीक है, लाइक एक टॉपिक पे जितने भी PYQs आए हैं, मतलब सारे तो ऑब्वियसली नहीं कवर होते हैं, बट या जो मोस्ट ज़्यादातर इसमें एडवांस के भी होते हैं, मेंस के भी होते हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें 24 का मेंस का, 24 का मेंस का, 24 का मेंस का, 24 का मेंस का, फिर 2022 एडवांस। फिर इसमें इसकी बात कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 22 का एडवांस का है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कैसा है, अच्छा सा लग रहा है। और एक 22 का एडवांस का और है। तो 6 charges are placed around a regular hexagon of side length as shown in the figure. 5 of them have charge Q and the remaining one has charge X. The perpendicular from each charge of the nearest hexagon side. The perpendicular from each charge, ठीक है, of nearest hexagon side passes through the center O of the hexagon and bisected by the sides. Which of the following statement is correct? मल्टीपल वाला है ये, है ना। तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 हैं यहाँ पर, 5 चार्जेस हैं, ऐसे तो तुम्हें क्या ही समझ आएगा, एक्स है तो हमको बताना है, चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा बहुत मेरे को क्वेश्चन समझ आएगा क्योंकि ग्रेविटेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आया है समझ। चार्ज की बात अलग होती है, थोड़ी बात अलग होती है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन में खाली वो होता है तुम्हारा रिपल्शन, पर चार्ज में तुम्हारा अट्रैक्शन भी आ जाता है, तो तुम्हें उसे भी कंसिडर करना होता है। 2023 एडवांस के इलेक्ट्रिक डायपोल पे भाई, 2023 के दो हैं भाई इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्वेश्चन, एडवांस्ड के। नाइस। कैपेसिटर 2022, हाँ सही भाई। मॉड्यूल तो मैं कहूँगा ले लो, सिंक्रोनाइजेशन की बात है, अगर तुम खासकर PW के वो कर रहे हो, है ना, बैच से पढ़ाई, तो या मॉड्यूल लेना इज़ गुड। इन अ नटशेल मैं कहूँगा मॉड्यूल ले लो, काफ़ी अच्छी मॉड्यूल है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, PYQs भी कवर करना है इसके साथ। अगर तुम PYQ की बुक ले लोगे, देखो मेन ये बात नहीं होता है भाई कि तुम कितनी बुक्स लेते हो, मेन वो होता है कि तुम कितनी बुक सॉल्व करते हो। भाई मेरे पे, मैं जेन्युइनली बताऊँ, मेरे पास सिंगेज भी है मेंस लेवल वाली, मेरे पे PW की मॉड्यूल भी है, और मेरे पे एक और मॉड्यूल है जो मैंने किसी भैया से ली थी, उन्होंने कहा था भाई ले ले, 2015-16 की हैं वो मेरे ख्याल से, है ना, भले ही नहीं 19 की हैं एक्चुअली, हाँ 18-19 की हैं, और समझ जाओ, ठीक है। तो देखो उससे जब मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का मन होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, है ना, कि ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, इसके तो मेरे को और तगड़े लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए, तो मैं वो वाली मॉड्यूल उठाता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं, PYQs भी दिए हैं, पर वो 18-19 के हिसाब से दिए हैं, तो 18-19 के पहले वाले क्वेश्चन है उसमें, तो बकवास करने का मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा है। तो मैं यही कहूँगा भाई, मॉड्यूल अगर तुम बैच से पढ़ाई कर रहे हो तो मॉड्यूल ले लो, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बढ़िया मॉड्यूल है,
और मेरे को नहीं लगता भाई 9 मिनट की वीडियो 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, किसी ने देखी भी होगी यहाँ तक। बट अगर देखी है तो मैं कहूँगा मॉड्यूल ले लो। और हाँ भाई, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा था, मेरे को थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा 2 हफ्ते बाद वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्कूल भी स्टार्ट हो गए ना, मेरे स्कूल काफ़ी लंबे चलते हैं। तो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।